चलिए, नमस्कार रीना जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि आज जो है हमें ये देखना है कि जो ईच एंड एवरी हाउस क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड बेसिकली ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक भी प्लेनेट नहीं देखना, और अगर आप बिना प्लेनेट देखे ही उस आदमी के जहाँ पे भी उसके घर में जो राशि बैठी है उसके बेस पे अगर प्रोडिक्शंस देंगे, तो ये कंसेप्ट वहां से बिलोंग करता है। ठीक है ना, बहुत कोर कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके अंदर हमें ये समझना होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी राशि पर्टिकुलर हाउस में बैठी है, तो उसके रिजल्ट से ही आप कह लीजिए कि 80% 90% प्रिडिक्शंस आ जाती हैं बाहर। मगर उसमें क्या क्या चीजें हमारे को समझनी है, ये समझते हैं। चलो, मैं मेरी इस जो एरीज होती है, मेष राशि जो होती है, उससे शुरू करता हूँ। देखिए, जो मेष राशि है, पहली बात तो इसके डीटी को पकड़ो। इनके जो डीटी हैं, इससे आपको ये भी समझ आएगा कि अगर किसी पर्सन के किसी पर्टिकुलर हाउस का एनवायरनमेंट खराब है, तो उसको कौन से डीटी की पूजा करनी चाहिए जिससे कि उसको तुरंत रेस्क्यू मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, एक रेमेडियल पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो इनके जो मेन डीटी होते हैं वो होते हैं भगवान राम। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मेष राशि जो होती है। दूसरी चीज ये क्या है कि काल पुरुष के अंदर तो ये फर्स्ट मतलब हेड के ऊपर आती है ये राशि। ठीक है, इसके अलावा इस राशि की कुछ खास बातें हैं कि ये ना बहुत कॉम्पिटिटिव राशि है, मतलब ये कॉम्पीट करना बहुत पसंद करती है दूसरे लोगों से। और इसके अंदर एनर्जीज की कोई कमी नहीं होती, इम्पल्सिव होते हैं ये लोग, फियरलेस होते हैं, डरते नहीं है किसी भी चीज से। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज हाई, बट समटाइम्स व्हेन अब आप कह लीजिए कि सर सारे मेष लगन वालों की क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, सारे इम्पल्सिव नहीं होंगे, इम्पल्सिव होंगे, या सारे एनर्जेटिक होंगे? नहीं। अब ये डिपेंड करेगा कि आगे, फॉर एग्जाम्पल, जो मार्स है ना, वो उच्च का है नीच का है, इस चीज पे नंबर वन। फिर मार्स जो है वो कहाँ पर जाके बैठ चुका है, ठीक है ना, नंबर टू। मगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए अब किसी के सेवंथ हाउस के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेष राशि बैठ गई, ठीक है ना, तुला लगन के केस में। अब तुला लगन के केस में सेवंथ हाउस में बैठेगी जाके, तो अब ऐसे केस में सेवंथ हाउस से जो रिलेटेड जो जुड़े हुए रिजल्ट्स होंगे ना, उनको लेके ऐसा आदमी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, कॉम्पीट करेगा दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से। एनर्जेटिक, उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। और देन इम्पल्सिव रहेगा, फियरलेस रहेगा। वही फीचर अब कहाँ चलेंगे, वो सेवंथ हाउस के अंदर उसको वो वाले इंडिकेशंस मिल रहे होंगे। तो ऐसे आदमी की नेचर प्रिडिक्ट करना अब कितने आपके लिए कितना आसान हो गया। मान लीजिए किसी के फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस के अंदर यही राशि बैठ गई, तो उनकी जो मदर है वो इस तरह से बिहेव करने लगेगी। या फिर पब्लिक का हाउस भी माना जाता है फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस का जब पब्लिक से रिलेटेड है, तो ऐसा आदमी जब पब्लिक के अंदर जाएगा तो इम्पल्सिव हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, एनर्जीज रखेगा। ये हाउस क्या है ना, ये जो राशि होती है ना, बेसिकली ये ना शुरुआत बहुत जल्दी करती है, मगर इसकी जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, इसको ना खत्म करने में किसी भी चीज को, दे बिगिन बट दे आर नॉट एबल टू एंड इट वेरी स्पॉन्टेनियसली। इनको क्लोजिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ये आर्ग्यू भी कर लेते हैं लोगों से, ठीक है ना, इस बात को भी समझना है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे एथलीट भी होते हैं, क्योंकि मार्स है ना, तो मार्स गति को दिखाता है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको ये दिखाता है, पॉइंट हाँ। बताया है। और डायनामिक होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। और आप ये कहेंगे कि इनका मतलब जो इनको जो विनिंग स्पिरिट होती है, इनके अंदर जीतने की जो वो होती है ना चाहत, वो बहुत ज्यादा होती है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही जीतूं। और ये लोग क्या होते हैं, ट्रेंड सेटर्स होते हैं। दे सेट द ट्रेंड्स, दे स्टार्ट द न्यू न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है ये राशि, ये जो साइन है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मतलब कोई आदमी ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आज तक वो काम नहीं किया, वो काम जाके ये आदमी करके आएगा, ऐसी इसकी मतलब नेचर होती है। और इसके अलावा ये लोग जो होते हैं, ये अच्छे लॉयर्स होते हैं, वक्ता होते हैं, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं ना। और क्या होते हैं ये लोग, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर इस राशि का लॉर्ड, अगर वही बात है कि अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो हम वी विल सजेस्ट कि भाई आप भगवान राम की पूजा कीजिए, उससे आपको काफी आराम मिलता है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, कोई तो डाउट? जैसे एरीज मेष आप लग, जैसे फर्स्ट हाउस में अगर एरीज बैठा हो तो चाहे उसमें हम फर्स्ट लोग में बैठा हो, चाहे सेवंथ में बैठा हो, चाहे सेकंड में बैठा हो, चाहे थर्ड में बैठा हो, तो जिस भी हाउस में एरीज बैठ जाएगा, उसी हाउस को वो इस तरह का कर देगा, इम्पल्सिव, एनर्जेटिक, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव। समटाइम्स उन चीजों को लेके बंदा आर्ग्यू भी कर लेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही मेष को प्लांट करके देखो। आपका जो मेष है वो कौन से उसमें बैठेगा, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि टेंथ हाउस के अंदर आपका मेष बैठा हुआ है, ठीक है ना। एरीज मंगल, हाँ, 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो अब शनि और आप जो है अपने काम को लेके क्या है, बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगी, लोगों से कॉम्पीट करना पसंद करेंगी। आपको ये लगता है कि मैं आई शुड बी द ट्रेंड सेटर, आई शुड बी द पर्सन हु इज वेरी डायनेमिक। तो ये डायनेमिक
फीचर्स देता है, ठीक है ना। यू विल बी ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक, ठीक है ना। आप काम को स्टार्ट करेंगे, मगर कभी कभी आप कहते हैं ना, काम को जब क्लोज करने वाले होते हैं तब तक आपको बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, मैं क्लोजिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो उस तरह की चीजें कहाँ होंगी, अब ये 10th हाउस के अंदर होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हाँ, 10th हाउस काम का घर है, हाँ, बिकॉज वो कर्म का घर है। तो कर्म जब का आप घर। कर्म को करती हैं तो एट टाइम्स आप जल्दी 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 करती हैं, और उस जल्दी जल्दी में कभी कभी आप गलतियां भी करती हैं, इम्पल्सिव हो जाती हैं। समटाइम्स यू आर वेरी फियरलेस ऑल्सो अपने काम को लेके। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से काम किया, आप लड़ भी लोगे कि नहीं ये मेरा काम बिल्कुल सही है, कोई ऐसे कैसे बोल रहा है, दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। ओके। तो ये सारे फीचर्स जो अब कहाँ चले गए, ये सारे फीचर्स चले गए हमारे 10th हाउस के अंदर। तो 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स हमको वैसे मिलने लगे। गेटिंग माय और पॉइंट? जैसे, हाँ, अगर वो 11th हाउस में हो तो वैसे वो फिर वैसे फिर रिजल्ट। फिर फिर 11th से जुड़े हुए रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा आदमी जो होगा अपने दोस्त बनाने में बहुत जल्दी करेगा, इम्पल्सिव होगा, दोस्तों से लड़ पड़ेगा, समटाइम्स आर्ग्यू कर लेगा, उनसे कॉम्पीट करेगा ओह अपने दोस्तों अच्छा। से, ठीक है ना। उसकी जो अर्निंग्स होंगी उनको लेके बहुत अग्रेसिव रहेगा, अपने पैसे को मतलब बहुत ज्यादा पैसे को चेज करेगा, पैसे के अलावा और भी चीजें, उसको मान सम्मान सब चाहिए होगा। तो उस तरह से फीचर्स हो जाएंगे। समझ में आया, ओके। तो ये क्या है, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस में हेल्प करती है ये चीज आपको, ठीक है ना। हम प्लेनेट देख नहीं रहे अभी, सिर्फ हाउस के एनवायरनमेंट से बात कर रहे हैं। क्लियर हुई हम्म। बात? हम्म। चलते हैं अब सेकंड के ऊपर बढ़ूं आगे, हाँ हाँ हाँ, समझ गई मैं। ठीक है ना। अब सेकंड हाउस जो होता है बेसिकली ये माना जाता है, ये अगर आप इसका सिंबल देखोगे यहाँ पे आपको बुल मिलेगा, बुल। बुल मतलब स्टॉप। बैल, ये ना टॉरियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, जनरली रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूट करते हैं चीजों को, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होते हैं ना, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ठीक है, और बहुत सेंचुअल होते हैं, ठीक है ना। और इनका क्या रहता है, ये ना बहुत दूसरे के ऊपर अपना दबाव भी बनाते हैं। इनका जैसे कहते हैं ना, टेनेशियस होता है इनका नेचर। इम्पैक्टफुल, टेनेशियस। हाँ, और इनका क्या होता है, ये जिद्दी बहुत होते हैं जनरली, और बिकॉज ये फिक्स्ड साइन है बेसिकली, ठीक है। ये फिक्स्ड साइन है बेसिकली, तो फिक्स साइन है, बुल को रिप्रेजेंट करता है। बुल का, आप बुल को बहुत ध्यान से देखो, आपको जब इनसे जुड़ी पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी तो आपको समझ आएंगे कि ये साइन ऐसे क्यों है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो जब आप बुल को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। और जो फर्स्ट जो हाउस होता है, ये इसमें जो पिक्चर बनी होती है वो भगवान राम की पिक्चर बनी होती है, जो मेष राशि जो होती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला राम भगवान को पूजा भी करवा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट रेमेडी होती है उसकी, ठीक है। मगर आप सेकंड हाउस के अंदर जब सिंबल देखोगी बना हुआ तो क्या देखोगी, बुल। फुल। तो बुल जो होगा बेसिकली, बुल का क्या होता है कि ना उसको सिस्टम को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, मगर जब वंस इट इज अडॉप्टेड तो फिर वो उसको अपने पैटर्न पे चलते रहने दो। उनको ऐसे लोगों को आप ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्बेंस लेना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। अब इस चीज को कैसे दूसरे हाउस में देखेंगे, मतलब किसी और हाउस में मान लो होगा। अब मान लो किसी के 5th हाउस में हो गया, तो उस बच्चे के क्या होगा, उस आदमी के जो बच्चे होंगे वो स्टबर्न हो जाएंगे। उस आदमी के जो बच्चे होंगे वो बहुत जिद्दी हो जाएंगे, वो चीजों को लेट समझेंगे। उसके जो बच्चे होंगे वो एट टाइम्स टेनेशियस हो जाएंगे, ठीक है ना। ग्राउंडेड रहेंगे, सेंसुअल रहेंगे, उनको हल्का सा कोई कुछ कहते तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब वैसे ये क्या होता है, ये लोग टेम्परामेंटली लेजी होते हैं, टेम्परामेंटली और फिजिकली दोनों तरह से लेजी होते हैं जनरली, तो ठीक है ना। और जनरली ये क्या है कि वैसे ये चिल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मगर इनको कोई अगर परेशान कर दे, देन दे इफ दे हैव टेकन द पोजीशन, तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी खतरनाक हो जाते हैं, इनको आप ज्यादा छेड़ नहीं सकते, ठीक है ना। इनके साथ ये होता है कि आप इनको समझा दो बिठा के, प्यार से तो आप इनसे काम करवा सकते हैं, मगर आप इनको अगर प्रेशराइज करेंगे तो ये प्रेशर नहीं लेंगे किसी का, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस के बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? सेकंड, सॉरी, सेकंड साइन के, नॉट सेकंड हाउस, सेकंड साइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वीनस इसका वो इसका लॉर्ड प्लैनेट वीनस है। हाँ, वीनस है। फर्स्ट वीनस की पहली राशि है ये, हाँ। राइट। हाँ। क्या है, सिस्टम में डाल दो। अब जैसे एक बैल को पता हो तो उसने खेत जोतना है तो वो खुद ही आएगा, अपना वो हल लेगा यूं अपने सिंग से और चलता रहेगा, फिर वो उसी पैटर्न में घूमता रहेगा। इनको अपने पैटर्न्स में चलना बहुत पसंद है। ये अपने पैटर्न्स में जब तक मजे से काम कर रहे हैं, मगर आप इनका रोज पैटर्न चेंज करोगे ये परेशान हो जाएंगे। दे डोंट लाइक मच चेंजेस, ठीक है ना। दे आर नॉट हाईली अडेप्टेबल टुवर्ड्स चेंजेस, ठीक है। हम्म। और ये फिक्स वेरी साइन है। स्टबर्न, चेंजेस नहीं है, and they like to stay in their comfort zone basically. Comfort zone, yes, you can say probably this is a comfort zone. They love their comfort zone. Hmm.
आगे बढ़े। चले आगे। हाँ सर। अब चलते हैं थर्ड साइन की तरफ। अब ये जैमिनी राशि जो होती है, ये क्या है, इसमें आपको देना ट्विंस दिखेंगे, दो दो लोग दिखेंगे। और ये जो राशि होती है बेसिकली काल पुरुष के जो कंधों पे बैठी होती है, ट्विंस, लेफ्ट राइट ऐसे। तो ये कंधों पे बैठने वाली राशि है बेसिकली। और इसका जो लॉर्ड होता है वो मरकरी होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब मरकरियल का क्या है कि ये लोग ना वैसे बहुत विटी होते हैं, मतलब बहुत बड़े स्टाइल से हंसते खेलते अपनी बात को कह जाना, ठीक है ना। और इनको अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत होती है, इनको ना दूसरी चीजों को जानना, दूसरी चीजों को समझना, क्यूरियस रहना, ये इनका जनरल नेचर रहता है। देर ऑफन क्यूरियस, क्योंकि ये होता है कि ऐसे देखो, जो ट्विंस बताए तो इसका मतलब क्या होगा कि एक की क्यूरियोसिटी दूसरे में, दूसरे की क्यूरियोसिटी पहले में। तो दैट काइंड ऑफ नेचर ये क्या है कि जिससे मिलते हैं उसके अंदर क्यूरियस हो जाते हैं, दे आर क्वाइट क्यूरियस। और ये क्या होता है ना, जल्दी से लड़ भी लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये मतलब लड़ के रहते हैं फ्लाइटली। फ्लाइटली मतलब कि ये जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, मतलब ये दे टुक अ वेरी इमीडिएट फ्लाइट। फ्लाइट एडजस्ट। मतलब कि हाँ, दूसरे के साथ जाके तुरंत एडजस्ट हो जाएंगे। इनको कोई ना कोई चाहिए होता है। ये जनरली ना अपने जो काम है वो, मतलब कह लो कि दो, अगर इनको कोई एक, जैसे अकेले करने में इनको बहुत दिक्कत होती है, इनके साथ दो लोग हो जाए ना, देन देर क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है ना। और इसके अलावा ये बहुत चार्मिंग होती है इनकी नेचर, ठीक है ना। थोड़ा सा चाइल्डिश भी रहते हैं, ठीक है ना। बात बहुत करते हैं, चैट करना इनको बहुत पसंद होता है। अब ये दो लोग दिखाए ना ट्विंस, तो क्या है, एक साथ रहेंगे तो एक साथ एक दूसरे से बातें भी करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। और क्या आता है कि दे लव टू शेयर द थिंग्स, इनको ना बातें शेयर करना, बातों को शेयर करना, या दूसरों के साथ इवन तक दे लव टू, व्हेन दे लव टू टॉक तो दे यूज टू एक्सचेंज लव आल्सो, ठीक है ना। तो ये इस तरह का साइन है जो बहुत लाइट साइन है वैसे, ठीक है ना। और बहुत चार्मिंग सा स्टाइल साइन है, और दूसरों के अंदर क्यूरियस रहना इसका नेचर रहता है, ठीक है ना। और इनको ना जोड़ों में डबल लोग के काम करना इनको ऑफन अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये बेसिकली आप ये मान लीजिए कि थर्ड नंबर साइन है ना। तो थर्ड नंबर क्या होता है, आपको पता है, द्वि स्वभाव, ठीक है। हम्म। तो वो तो आप समझ रहे हो, द्वि स्वभाव होने के कारण इनका इस तरह से इनका नेचर रहता ही रहता है, ठीक है ना। और जनरली ये जहाँ पे भी रहेंगे ना, चैट चैट, बातें बातें, टिकाऊ नहीं है इनको, बस बातें करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, ठीक है ना। और और इनकी ना लैंग्वेज पे अच्छी मास्टरी होती है इन लोगों की, ये मतलब बात करने में बड़े चतुर होते हैं, बिकॉज बुद्ध का साइन है। बात करने में दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो, बहुत तरीके से बातों में अपनी लोगों को अपने साथ ले चलते हैं। तो उस तरह से इनका नेचर रहता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ हाँ सर। तो अभी तक हमने तीन साइन किए हैं, ठीक है ना। इन तीन हाँ। साइनों के अंदर पहला साइन किया हमने, जो है वो जो एरीज साइन था मेष वो था, मार्स। हाँ बेसिकली क्या था, आप ये समझो बड़ा कि मतलब इट्स कॉम्पिटिटिव, एनर्जेटिक, फियरलेस। हम्म, जल्दबाजी में कोई काम करना, इनिशिएटिव लेते हैं काम करने के लिए, फिर बाद में सोचते हैं कि काम कंप्लीट नहीं कर पाते, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। और टॉरस है, ग्राउंडेड लोग हैं, बहुत सेंसुअल है, इम्पैक्टफुल है, टेनाशियस है, लेजी है। और उन लोग बहुत जल्दी से उन लोग टेम्परामेंटल टाइप के लोग होते हैं। और जेमिनी है जो क्यूरियोसिटी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। उनको हमेशा दो जन चाहिए होता है बात करने के लिए। और थोड़े राइट, चाइल्डिश होते हैं नेचर के। हाँ, ये याद हो गया। ठीक है ना। अब ये जो सारी चीजें ना, ये आपको जैसे ना, अब जिस आदमी की जो राशि बैठेगी ना, उसका उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स वैसे मिल रहे हैं। इसको आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको कोड करना है बैठ के आज। अब आपको ये देखना है कि आज आप अपनी कुंडली में सिर्फ, और कहीं मत जाओ, अपनी कुंडली के ऊपर जो जो साइन बैठे हैं, आज उनको बैठ के सोचना कि आप उन घरों से जुड़े हुए रिजल्ट्स को लेकर क्या वैसे बिहेव करती हो, जैसे मैंने अभी आपका 10th हाउस बताया कि आप 10th हाउस को लेके ऐसे बिहेव करती हो, ठीक है ना। इसी हम्म। तरह से अब जैसे 11th हाउस को लेके अगर बात करेंगे, ठीक है ना, आपके 11th हाउस के अंदर जो साइन बैठा है वो नंबर 2 बैठा है, ठीक है नंबर ना। 2 टॉरस, हाँ। हाँ, तो अब आप क्या है कि अपने इनकम सोर्सेज को लेके उसी तरह से बिहेव करोगे, एट टाइम्स विल बी आप स्टबर्न रहोगे, इनकम चाहिए तो चाहिए, इतना चाहिए तो चाहिए। और आपको कोई अपनी इनकम सोर्सेज को कोई आपके टच करेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना। आपके इनकम सोर्सेज को हल्का सा कोई छू ले तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है ना। आपके हम्म। गेन्स को कोई टच कर ले आपको बहुत बुरा लगेगा। तो यही वही सेकंड हाउस के फीचर्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हो किस तरह से चल रही हैं चीजें। क्लियर हो रही बातें हाँ, मेरी। जैसे मेरा कंफर्ट जोन से खर्चा बेसी हो जाता है, मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ।
तो नो, इट्स अबाउट ऑल टॉरियंस। अब ये आपके 11th हाउस में बैठा है ना, मगर तो 11th हाउस जो है इनकम का है, गेन्स का है, फ्रेंडशिप्स का है, फ्रेंड्स का है, ठीक है ना, ब्रदर्स, बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का है, ठीक है ना। अब वो चीजें आपको अपने कुंडली में वहां पर दिखेंगी। हाँ, जैसे मुझे मेरे भाई बहन लोग को मेरे पोजीशन में टच कर ले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे उन लोग मेरे से बात करना, मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, पर मन ही मन मुझे पसंद नहीं है। और जैसे ही मेरा कोई खर्चा जैसे कंफर्ट जोन से बढ़ता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अब आप देखो कैसे जुड़ रही है ना ये बातें। और ट्विंस अब है, मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी तो मेरे थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी का घर है आप अभी थर्ड हाउस। प्लैनेट्स से मत जाओ ना, प्लैनेट्स पे क्यों जा रहे हो? अभी तो मैं राशि की बात कर रहा हूँ, राशि देखो बस, राशि कहाँ बैठी हुई है, सिंपल। थर्ड राशि आपके 12th हाउस में बैठी है, सिंपल है। अभी तो मैं इतनी बात कर रहा हूँ, इसके आगे आप हाँ, जाओ, थर्ड और ट्वेल्थ, हाँ, ट्वेल्थ राशि वहां बैठी। कंफ्यूज होना ही नहीं है ना, हम्म। कंफ्यूज ही नहीं होना। अब 12th हाउस के रिजल्ट्स वैसे ही आने लगेंगे, ठीक है ना। 12th हाउस जो होता है वो बेड प्लेजर्स का होता है, ठीक है ना। 12th हाउस जो होता है आपके जेल यात्रा का होता है, आपके अब्रॉड जाने का होता है, ठीक है ना। और तो 12th हाउस जो है आपको, जो है आपके लॉसेस का भी होता है। तो एट टाइम्स अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आप अपना लॉस कर लोगे, लॉस हो जाता है, मेरा खर्चा बहुत होता है तो मेरा लॉस हो जाता है। अगर आप ज्यादा बोलोगे तो। हम्म। जब जब आप ज्यादा बोलोगे तब तब आप ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो ऑलवेज स्टे काम, इससे मैं तो चीजें बोल बदल। सर, मतलब आप, 1 साल में मेरा बोलना बहुत कम करा दिए आप। नहीं कुछ देखिए तो बोलने से पहले सर ने कहा है चुप रहो, तो मैं चुप हो जाती हूँ। अभी आपको फायदे भी तो होंगे उस चीज के, योर रेपुटेशन विल सडनली इंक्रीज, ठीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखते जाइएगा, ठीक है। मिल रही है क्लैरिटी? हाँ, अब मिल गए, समझ गई। तो ऐसे आपको जोड़ना है, आपको अभी अभी तो आप अपनी कुंडली पे लगा के प्रैक्टिस कर रही हो, फिर दूसरों की कुंडलियों पे भी आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। हम्म। चलो अभी हम कैंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब कैंसर में है जो 4 नंबर आता है, बेसिकली इसका जो साइन होता है ये होता है क्रैब, ठीक है ना, क्रैब। अब क्रैब का क्या है, देखो क्रैब जो होता है बेसिकली फोर्थ साइन है, और ये क्या है ना, बहुत ही आप कह लो एक, ये भी एक तरह से चर साइन है, मतलब इट्स अ मूवेबल साइन, ओके। अब इसका क्या रहता है ना, ये कंपैशनेट होता है एक तो बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा इसकी नेचर होती है दूसरों को देता ही जाता है, देता ही जाता है, तो एज अ रिजल्ट ये लोग अपने फैमिली के लिए बहुत अ, मतलब बहुत केयरिंग होते हैं एट टाइम्स, ठीक है ना। इनकी फैमिली को कोई कोई कुछ कह दे, या इनके इनके दोस्तों को कुछ कह दे, इनको बहुत वो रखता है, ये गिविंग होते हैं हमेशा। और एज वेल एज ये सेंटिमेंटल होते हैं और नर्चरिंग होते हैं, इनका नेचर होता है दूसरे को हमेशा देने की सोचेंगे, ठीक है ना। और सेंटिमेंटल रहेंगे, बहुत इमोशनल साइन है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, एकदम से भड़क जाते हैं, एकदम से रोने लगते हैं, एकदम से शांत हो जाते हैं, फिर मतलब उदास हो जाएंगे। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये इनके बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है। और बिकॉज क्या है, इस साइन के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क क्या पड़ता है, वाटरी साइन है, तो मून का इफेक्ट बहुत पड़ता है, और ये मून का एक साइन है, ठीक है ना। मून जो है ना इसका मेजर प्लेनेट है, तो मून अब जब जब घटेगा और ऊपर आसमान में जब जब बढ़ेगा, तो इसके कारण से ना इनके बिहेवियरल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना, इनको जो गेस कर पाना दूसरे आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, इनको समझ पाना दूसरे आदमी के लिए एट टाइम्स बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है ना। और ये लोग ना सपने बहुत देखते हैं, दे बहुत काम ठीक करते हैं, है। दे आर डूअर्स, इनको काम करना बहुत अच्छा लगता है दूसरों के लिए भी, और सपने देखते हैं, दे आर ड्रीमर्स ऑल्सो, ठीक है ना, बहुत सपने देखते हैं, दे आर वेरी मच एक ड्रीमी साइन है, बिकॉज मून जो है इमेजिनेशन को भी तो रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है ना। और क्या रहता है ना कि ये लोग बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये लोग ज्यादा अकेले रहना भी पसंद करते हैं एट टाइम्स, ठीक है ना। इनको मतलब ये कह लीजिए कि अकेले रहना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी इनको लगता है कि एकदम मैं थोड़ा सा पब्लिक में जाऊं। ये ना फ्लक्चुएटिंग होते हैं, मूडी साइन है एक तरह से, ठीक है ना। मगर इनके लिए सबसे अच्छा कब रहता है, जब ये अकेले रहे, दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू देम, बिकॉज फोर्थ हाउस नेचुरली जो है ना, फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस जो है हाउस, 4 नंबर को आप बहुत चीजों से जोड़ोगी। 4 नंबर जो होता है ना, 4 हाउस, जो चौथे हाउस के फीचर्स भी आ जाएंगे। अब अपने घर में हम हर एक को नहीं ला सकते ना, अब हम अपने घर में हर एक को लाने लगे तो आपके घर में तो मैस हो जाएगा। तो इन द सेम वे फोर्थ हाउस, फोर्थ साइन से जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, इनको ये बेचारों को पता नहीं लगता एट टाइम्स। तो इनको क्या है कि हमेशा अकेले रहना रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है ना, बिकॉज ये इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं दूसरों से, पहले तो ले आएंगे दूसरे को, फिर उसी से परेशान हो जाएंगे। समझ आ रही बात? ये सारे इनके मेजर मेजर पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली क्रैब है, क्रैब,
तो क्रैब जो होता है वो जनरली तो अकेला जब तक चल रहा है अपनी चाल में मस्त चल रहा है, ठीक है, दे आर केयरिंग, दे आर गिविंग, दे आर डूअर्स, दे आर कंपैशनेट, दे आर ड्रीमर्स, इनकी अपनी दुनिया होती है, अपनी दुनिया में मस्त रहे तो इतना ही अच्छा है। मगर जहाँ ये इंटरेक्ट करता है दूसरों से वो इसका इंटरेक्शन गलती से हो जाता है, वहां ये प्रॉब्लम में जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आई एम द एग्जाम्पल। हाँ, तो आप अपना एग्जाम्पल खुद ही देख लीजिए, ठीक है ना। एकदम मैं एकदम मूडी हूँ, मैं सेंटिमेंट, तो मुझे दोनों बात बोलते हैं, इसलिए मैं किसी के पर्पज में पड़ती ही नहीं हूँ, मैं अपने दुनिया में रहती हूँ। वो तो अब नहीं पड़ती ना, अभी तो बहुत सारी चोटें खाली, पहले तो ऐसी नहीं थी जब 24-25 साल बहुत 26 साल की छोटे आप थी। खाई हूँ। हाँ, तो जब आप चौबीस और पच्चीस साल के इतने थे। छोटे खाई हैं, किसी भरी शादी में किसी ने बोला तुम ये पहनो मत, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है क्या ना, खोल कर तुम अपनी बहन को दे दो, ऐसे भी हुआ है मेरे साथ में। कोई बात नहीं, ठीक है ना, अभी अपन एक काम करते हैं, अभी बस चीजों को समझते हैं, आप बस अपनी चीजों से जोड़ो, ठीक है ना, हम्म। सिंस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ऑन, पर्सनल बातें थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन एयर भी जाती है ना, तो अपन पर्सनल वाली बात, मगर आप ये देखो कि मैंने नहीं आपको ठीक है, तो समझ, ऐसी एक कितनी एग्जांपल दिया, ठीक है कितनी हाँ। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिर्फ इतनी सारी चीज से आप देख रहे हो। तो ये चीज, अब ये एबिलिटी आपको भी पैदा करनी है, आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें समझ आनी स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। चलिए अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अब हम चलते हैं लियो की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक साइन है बेसिकली, अगेन फिक्स्ड साइन है, ठीक है। और लियो को क्या रहता है कि लियो जो है ना बेसिकली, आप ये कह लीजिए कि इसका जो सिंबल होता है वो लॉयन होता है, ठीक है, लॉयन इसका सिंबल होता है, और इसका जो प्लेनेट होता है वो सन होता है। अब जो ये है ना बेसिकली, आप ये कह लीजिए कि ये एक तरह से काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो फोर्थ साइन फोर्थ हाउस को डोमिनेट करेगा, फिफ्थ हाउस फिफ्थ साइन फिफ्थ हाउस को पकड़ेगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, मगर काल पुरुष पे अभी नहीं जाते, अभी अपन लियो पे रहते हैं, लियो साइन को समझते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं, ये लोग ना आदमी को दूसरे को पता ही लगता है कि इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, इनका करिश्मा ऐसा होता है कि जहां जाके खड़े हो जाएंगे ना, लोग इनको सुनने लगेंगे, और जहां ये जाएंगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे। और ये लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, और ये लोग एट टाइम्स बहुत जेनरस होते हैं, मतलब इनके मन इनमें कोई लाग लपेट नहीं है, इनके जो जो मुंह पे ना ये बोल देते हैं, दे आर ऑफन वेरी, और ये ना देख के बोलते हैं, इन द सेंस कि इनको ये पता होता है कि कौन से आदमी को मुझे डिप्लोमेसी से बात करनी है, कौन से आदमी को मुझे हर्ट नहीं करना है, कौन से आदमी को मुझे अब हर्ट करना है। तो दे अंडरस्टैंड, और इनकी क्या है, इनका ये इनको इनको ये दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ये बहुत कह लो कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी ना ये उम्मीद नहीं छोड़ते, उम्मीद पूरी छोड़ मतलब रखते हैं अपने पास। और ये क्या है ना, एक ये साइन ना एक तरह से आप ये बोलो, ये ड्रामेटिक साइन भी है, ड्रामा ड्रामा जैसे ड्रामेटिक से मेरा मतलब है कि इनको मतलब अपना काम जब करवाना होता है तो दे ऑफन प्ले अराउंड द ब्रेन, ब्रेन दूसरे के ब्रेन के को कैसे हैंडल करना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये एरोगेंट होते हैं एट टाइम्स, ठीक है ना। जनरली चेयरफुल रहते हैं, मगर इनके क्षेत्र में जब इनको कोई अननेसेसरी डिस्टर्ब, लॉयन है जैसे, लॉयन अपना मस्त बैठा है, शेर अपना मस्त बैठा है, मगर अगर आप जाके लॉयन के 4 बार पत्थर मारोगे, उंगली दोगे उसकी गुफा में जाके, तो फिर तो आप रिजल्ट जानते हो क्या होने वाला है। तो इन द सेम वे लॉयन, दिखाड़ेगा। हाँ, तो द सन इज ऑल्सो, और ये एरोगेंट होता है, इसका एरोगेंस होता है, इसका रॉयल होता है, रॉयल इसका नेचर होता है। रॉयल मतलब नेचर मतलब, अब आप देखो रॉयल को कैसे देखोगे आप अपनी लैंग्वेज में, तो जंगल के राजा को किसी को कुछ नहीं लेना देना उसे, वो ही इज अपना अकेले गुफा के बाहर बैठा है और सारी दुनिया को देख रहा है, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ नेचर। इसी तरह सन है, और एनर्जी का सोर्स होता है ये, ठीक है ना, एनर्जी। अब देखो जंगल में राजा ना हो तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोज ऑन, मगर जो शेर होता है कहीं ना कहीं काफी चीजों से, बहुत सारी चीजों को बैलेंस मेंटेन करता हुआ चलता है जंगल के अंदर इनडायरेक्टली, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता, इकोसिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ मतलब एनिमल माना जाता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं उसकी ये नेचर ही कह लो कि वो मांस खाता है या वो जानवरों को खाता है, तो वो उस चीज से भी उसको बैलेंसिंग प्रोनाउंस करता है वो जंगल के अंदर। अदरवाइज जो है दूसरी स्पीशीज जो है वो काफी केओटिक रहती है, मगर ये जो होता है केओस नहीं होने देता, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ नेचर, जंगल में तो भी आप कभी रहे नहीं, मगर जंगल के अंदर रहने के यार देयर आर सर्टेन रूल्स, एंड उनका भी एक पूरा कानून होता है, उनके भी पूरी एक थॉट प्रोसेस चलती है। तो इन द सेम वे अगर हम अब हम पृथ्वी पे रहते हैं, अभी हम सूर्य के साम्राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक सेट नॉर्म्स है, एक सेट डिसिप्लिन है। अगर आप अपने डिसिप्लिन से बाहर जाओगे एट टाइम्स, मतलब डिसिप्लिन से बाहर जाने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एथिक्स ऑल्सो ना,
अब राजा है तो राजा तो एथिकल तो बात करेगा ही। अगर आप बियॉन्ड एथिक्स जाओगे तो ये आपको नुकसान हो जाएगा। तो इन द सेम वे इस दुनिया के अंदर हम एथिकल चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी सपोर्ट, और ये जो होता है ना, ये जो साइन, ये गवर्नमेंट को भी दिखाता है, क्योंकि सरकार है, इससे ऊपर कोई नहीं है, नथिंग, नो वन इज अबव सन। ठीक है ना। अगर ये ना आए 4 दिन तो पृथ्वी की हालत खराब हो जाए, एनर्जीज नहीं रहेंगी पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ जो है नेगेटिव उसमें साइकिल पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये फायरी साइन है। तो क्या है ना कि ये ना डिसीजंस बहुत तेजी से लेता है, यस और नो, खट से, नो नो मच ऑफ थॉट प्रोसेस की, इसके दिमाग में क्लैरिटी होती है बिल्कुल, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है ना। और इनका ना एक, इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग ही मैग्नेटिज्म सा होता है। ठीक है ना। और ये दूसरों पे विश्वास भी करते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। आई होप काफी पर सारी बातें। विश्वास नहीं करते। विश्वास करते हैं मगर देख के, ऐसे नहीं है, अंधा नहीं करते, मगर करते हैं विश्वास। दे गिव चांसेस टू द पीपल। ठीक है ना। माफ कर भी देते हैं, और जहां नहीं माफ करना वहां पे एकदम से खत्म कर देते हैं रिलेशन। है ना। तो डिसीजन मेकर्स है ना, बिकॉज डिसीजिव साइन है, डिसीजन लेता है, और फिक्स साइन है, इसका अपना थॉट है, अपना थंब रूल्स है, अपनी उसकी पूरी की पूरी उसका साम्राज्य है, उसको जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। स्टबॉर्न, हम्म। मतलब एरोगेंट। तब हाँ हाँ नहीं। अब फिफ्थ हाउस को लेके अब अपने अपनी कुंडली को देखना होगा। आप सेकंड हाउस को लेके कैसे बिहेव करोगे। सेकंड हाउस फाइनेंसिस का है, बात करने का है। आपके बात करने में एट टाइम्स आप कभी कभी इस तरह की लगोगे जैसे रॉयल बंदा कोई बात कर रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है ना। एक रॉयल टच रहेगा, एक बात करने का तरीका ऐसा होगा जैसे कोई प्रिंसेस बात कर रही है। ठीक है ना। तो वो सारी लीडरशिप को प्रोनाउंस करोगे आप जब जब बात करोगे। ठीक है ना। करिश्मा रहेगा आपकी बात करने में, लोगों को इन्फ्लुएंस कर दोगे। ठीक है ना, एट टाइम्स। तो बाद में वो बात अलग होती है कि आप कितनी किस्मत अच्छी कितनी नहीं है, बाद में भले ही कोई आगे मिट्टी डाल जाए, दैट इज समथिंग एल्स, उस पर नहीं जाते अभी। वो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन है। मगर ये सेकंड हाउस के फीचर्स आपको दिख रहे होंगे अपने अपने सेकंड हाउस में, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में फिफ्थ हाउस बैठा है, फिफ्थ राशि बैठी है, दैट इज वाई। ठीक है ना। हम्म और यू नो they are extremely loyal also at times, extremely loyal, devoted, self focused। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके। ठीक है ना। क्लियर हो रही बात आपको। हम्म। अभी कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं, अभी तक तो सब समझ में आ गई, ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया। हम्म चलूं मैं आगे। हम्म चलो अब चलते हैं हम कन्या राशि की तरफ। ठीक है ना। अब कन्या का क्या है, देखो कन्या का जो सिंबल होता है ना, कन्या एज इट इज इट्स सेड, कन्या दिख रहा है, नाम से भी पता लग रहा है, वर्जिन, द मेडन। ठीक है ना। तो कन्या को दिखाता है। तो कन्या के सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस हाउस सॉरी सिक्स साइन है। सिक्स हाउस क्या है ना, ये सिक्स हाउस, क्योंकि अब छठा हाउस वैसे भी कुंडली में क्या होता है, रोग ऋण शत्रु। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे पहले तो, कन्या लगन के लोग हेल्थ कॉन्शियस। अब आप चाहो तो अब इस चीज को अगर जोड़ना चाहो तो अपने थर्ड हाउस से जोड़ के देख लेना। हेल्थ कॉन्शियस, जैसे कि आप अपने अड़ोस पड़ोस को लेके बड़ा हाइजीन रखोगे। ठीक है ना। थर्ड हाउस हेल्थ कॉन्शियस है। थर्ड आप अपने थर्ड हाउस की बात करो। ठीक है ना। थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई बहन भी है। ठीक है ना। थर्ड हाउस जो है, अब इसके कई सारे फीचर्स है, अभी तो मैंने एक से ही जोड़ दिया, फिर आगे बताता हूँ आपको। ये लोग क्या होते हैं ना, बहुत एनालिटिकल होते हैं, बात करते वक्त बहुत कई बार तोल मोल के सोच समझ के बात करेंगे। ठीक है ना। और इनका क्या रहता है कि ये जो है ना, ये डेली रूटीन में रहना पसंद करते हैं, इनके रूटीन को ज्यादा छेड़ो मत। तो थर्ड हाउस, आपको मैं बार बार थर्ड हाउस पे चला जाता हूँ, सॉरी। सिक्स्थ राशि जो है बेसिकली, ये क्या है कि ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से अपने रूटीन को फॉलो करने में बड़ा अच्छा लगता है इसको। जैसे कि आप हमारे, अगर आप बॉडी में देखोगे काल पुरुष के, तो ये सिक्स हाउस जो है हमारे, ये इधर पेट के नीचे वाले एरिया को पूरा दिखता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनके ऊपर रूटीन चल रहा होता है, आप डेली खाना खाए होते हो, डेली वो डाइजेस्ट कर रही होती हैं। जिस दिन आपको खाना ना मिले, डाइजेशन ना हो, तो आप परेशान हो जाओगे, तो एज अ रिजल्ट सिक्स परेशान हो जाएगा। ठीक है ना। सिक्स साइन जो है, बिकॉज बैठा है कहाँ पे, काल पुरुष की कुंडली में। अगर मैं थोड़ी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बीच बीच में जोड़ देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा समझ आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है ना, ये बेसिकली मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनकी ना एक, आप एक तरह से कह लीजिए कि लंबी लिस्ट होती है, जिनको ये बहुत लाइक करते हैं। ठीक है ना। दे ऑफन दे आर गुड बिजनेसमैन ऑल्सो। इनको ना बिजनेस करना या बिजनेस से रिलेटेड टॉक्स करना,
वो भी बहुत इनको अच्छा रहता है, ठीक है ना। और इनको प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है ना, और एज वेल एज ये दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ पार्टनर ऑल्सो। इनको ना हमेशा इनको भी पार्टनर चाहिए होता है। देखो 3 और 6 नंबर है ना, उधर ट्विंस थे, इधर 6 नंबर है, इनको भी पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या होता है, क्यों, कन्या है ना, कन्या का क्या रहता है, कन्या साइन को अगर कोई पार्टनर अच्छा मिल जाए, देन उसकी लाइफ ही बिल्कुल बदल जाती है। और दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑल्सो समटाइम्स, ठीक है ना। बट ऑफन मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, उसमें तो अपन जाएंगे ही बाद में, ठीक है ना। वी विल गो लेटर एट दैट, ठीक है ना। और इनका क्या होता है कि ये बेसिकली थोड़ा सा, आप कह लीजिए कि ये जो साइन है ये एंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है, ठीक है ना। और एज वेल एज ये जो साइन है, ये कह लीजिए कि जल्दी से दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। और ये भी अपने इनके आसपास कोई होगा, इनको भी बात बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ये भी बातें बातें खूब सारी करते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है ना, ये सर्विस ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। सर्विस ओरिएंटेड से मेरा मतलब क्या है कि जॉब जॉब जॉब, बिकॉज रूटीन है ना, रूटीन में जॉब जाना, रूटीन में, तो जॉब जॉब को भी बड़ा रिप्रेजेंट करता है ये साइन, ठीक है ना। और ये फोकस्ड होते हैं एट टाइम्स, ठीक है ना। और हर चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे, बारीकी से जाके समझेंगे, क्योंकि व्यापारी माइंड है ये, ठीक है ना। बहुत ध्यान से डिटेल्स को, डिटेलिंग्स की तरफ बहुत इनका ध्यान रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो रही बातें आपको मेरी? बिकॉज आप देखो ना, फीमेल्स जो होती हैं वो बाल के खाल उखाड़ देती है कहीं कई बार, जो कोर कन्या लगन के लोग मिलेंगे आपको, बहुत डीप चले जाएंगे, ठीक है ना। ये इनका बेसिक नेचर है। क्लैरिटी मिली आपको? हम्म। मैंने आपको काल पुरुष से भी जोड़ के बता दिया, हाउस से भी जोड़ के बता दिया, एज वेल एज उसके की ट्रेड्स भी बताए। अब उन्हें की ट्रेड्स बताए, देखो मैंने जितनी बातें बताई ना कहीं ये सारी बातें जो है ना, ये आपकी प्रिडिक्शंस के अंदर काम आएंगी, ठीक है ना। आप इनको इसको लेक्चर को जो भी देख रहे हैं लोग, उसको बहुत ध्यान से इसको सुने, बिकॉज इस लेक्चर को मैं एयर करूंगा। आई जस्ट मीन टू से, आई जस्ट वांटेड कि लोग अक्सर गलती करते हैं, कहीं केपी पे चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, जैमिनी पे चले जाएंगे। भाई अगर आप लगन के बेस पे अगर ये ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन को मास्टर कर जाओगे ना, आपके एस्ट्रोलॉजी के आधे से ज्यादा, मतलब 80-90% आपके फंडे क्लियर है। इतना इसमें पावर है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो। आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को, ठीक है ना, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। और अब क्या है, आगे चलते हैं अपन 7 नंबर की तरफ चलते हैं। अब ये जो साइन है ये तुला साइन है, ठीक है। इसका जैसे कि सिंबल आपको दिख रहा है, इसका क्या होता है, आपको तोलने वाला स्केल्स इसको दिखता है, इसका सिंबल स्केलिंग करने वाला, मेजरमेंट करने वाला, स्केल, तुला, तोलने वाला, ठीक है ना। तो इस साइन का क्या साइन रहता है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बहुत रोमांटिक साइन है, और ये बहुत आर्टिस्टिक साइन है, ठीक है ना। और इसका क्या है कि ये इनडिसिसिव होता है, ये कंफ्यूज बहुत जल्दी होता है, क्योंकि तुला का क्या रहता है, इधर जाए कभी इधर जाए, कभी इधर जाए कभी इधर जाए। एट टाइम्स दे आर ऑफन वेरी कंफ्यूज्ड। इनकी पर्सनालिटी के अंदर आप कभी कभी कंफ्यूजन देखे होंगे। ये लोग क्लैरिटी को पाने में अक्सर थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब। और ये क्या है ना, ये रोमांटिक क्यों होते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस स्पाउस का भी होता है। सेवंथ हाउस जो है आपके मतलब ये कह लो कि सेवंथ हाउस जो है आपके क्लाइंट का भी होता है, ठीक है ना। तो सेवंथ हाउस जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है एंड ऑफ द डे। और सेवंथ हाउस जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का भी है, ठीक है ना। सेवंथ हाउस आपके आपके स्पर्म्स को भी दिखाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्पर्म्स होते हैं। तो सेवंथ हाउस जो है और सेवंथ राशि जो है, ऑलमोस्ट जो काल पुरुष के अंदर सेवंथ राशि सेम रिजल्ट देगी, मगर जब जब ये सेवंथ राशि जहां जहां बैठेगी, अगेन वही ट्रेड्स, इंडिसिसिव, आर्टिस्टिक, रोमांटिक, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक भी होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, एट टाइम्स डिप्लोमेसी। बिकॉज क्या होता है ना कि ये जब फ्लैट डिसीजन लेते हैं ना, जब ये फ्लैट डिसीजन लेते हैं तो ये गलत ले जाते हैं, इसलिए ये डिप्लोमेटिक होते हैं। जो लिबरल्स आपको मैच्योर मिलेंगे, वो आपसे डिप्लोमेटिक बात करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो डिप्लोमेसी के अंदर आपको बहुत नपा-तुला उत्तर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनका नेचर है वो डिप्लोमेसी करके नाप तोल के फिर बात करना। अगर वो नहीं नाप तोल के बात कर रहे, तो वो सारे डिसीजन गलत करते जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर इनडिसिसिव, ठीक है ना। वो एक पलड़े को एक बार में देखकर अगर डिसीजन ले रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स उसके डिग्रीज कम है, वो नीच का है, ठीक है ना। तो ये इनके प्रॉब्लम्स रहते हैं। मगर वही अगर स्ट्रॉन्ग लिबरा पड़ा वहां पे, क्विक डिसीजन लेगा, डिप्लोमेटिक बात करेगा, मगर क्या है ना, एट टाइम्स कभी कभार वो क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में डिसीजन लेगा नहीं, लिंगर ऑन कर देगा, ठीक है ना। इस तरह की इनका नेचर रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनडिसिसिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन लेगा नहीं, मतलब इन द सेंस कि, या फिर ये होता है कि वो ना मतलब गलत डिसीजन लेने से डरेगा बेसिकली, इस चक्कर में वो इन द सेंस वो है इनडिसिसिव हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है आपको बातें, या बिल्कुल नहीं हो रही? क्लियर हो बेसिकली रही है।
हार्मनी को बिलोंग करते हैं ये लोग, ये साइंस। इनको ये रहता है मैं जहाँ जाएं ये लोग हार्मनी मेंटेन करें। इसका काम है ना मेजरमेंट करना, बैलेंस करना चीजों को। बैलेंस करना। हाँ, हार्मनी को बिलोंग करते हैं, जस्टिस को बहुत पसंद करते हैं, इनको जस्टिस पसंद है, इनके साथ कोई इनजस्टिस करे इनको बहुत चुभता है। दे आर वेरी इमोशनल, अगर वो जस्टिस इनजस्टिस इनके साथ हो जाता है तो इनको बहुत मतलब, और खासकर अपने काम को लेके बहुत जस्टिस इनको चाहिए होता है कि हाँ मैंने इतने काम किया, मुझे ये चाहिए। और ठीक है ना, और रिलेशनशिप्स को लेके भी इनको ये होता है कि इनके साथ इनजस्टिस हो इनको बहुत बुरा लगता है। रिलेशनशिप्स का साइन है ना आखिरकार, ठीक है ना। और ये लोग सोशल बटरफ्लाईज भी होते हैं ऑफन, इनको ये है कि जितना इनको सोशल बटरफ्लाई, बिकॉज इंटेलेक्चुअल साइन है वैसे तो, ठीक है ना। बेसिकली अगर ये अकेले रहे तो अच्छा है, मगर ये क्या है कि जब इनके पास कोई आ जाता है कि इनसे मिलते हैं तो दे आर वेरी गुड होस्ट, वेन एवर दे मीट समवन दे मीट विद अ वेरी ओपन हार्ट, दे गिव देयर बेस्ट। ऐसा इनका नेचर रहता है, ठीक है ना। बाकी इनको एडवाइस ये किया जाता है कि ये जितना मतलब कम लोगों से मिले, या इंटेलेक्चुअल इनका बेसिकली इनका जो वो रहता है, इंटेलेक्चुअल इनका थॉट प्रोसेस रहता है, मगर ये इंटेलेक्चुअल जब नहीं होते तो फिर ये अपना नुकसान भी कई बार करते हैं। ओवर ओवर फ्रेंडशिप इज डेंजरस फॉर देम एक्चुअली, बट बिकॉज बिकॉज दे आर वेरी गुड एट फर्स्ट, ये किसी चीज को मना नहीं कर पाते। कोई इनसे कुछ मांग लेगा, अरे यार तू ले जा, कोई बात नहीं, मैं मेरा देख, दैट काइंड ऑफ नेचर, ठीक है ना। और ये ना अपने पार्टनर्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। ये इसकी इस साइन की खास बात है, ठीक है ना। और क्या है कि अ, इनको क्या है कि इनको मतलब एक होता है, दे दे लव सिरेनिटी, सिरेनिटी, ठीक है ना। दे लव सिरेनिटी एट एनी कॉस्ट, ये इनका एक बड़ा बेसिक इनका वो रहता है। मतलब इनको आप ये कह लो कि और एक एक चीज है इनकी ना, इनकी एक खास बात और होती है, ये ज्यादातर लोगों से ये क्या है ना, ये कनेक्ट होना पसंद करते हैं। कनेक्ट होना पसंद करते हैं इन द सेंस, ये जितना लोगों से सोशल रहते हैं ना एट टाइम्स, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर लिब्रा साइन किसी के कुंडली में अच्छा नहीं है तो सिंपल सी चीज है, अकेले रहो मस्त रहो। और अगर लिब्रा साइन अच्छी पोजीशन में बैठा है तो जितना सोशलाइज करते जाओगे उतना ही ग्रो करते जाते हैं अपने नेटवर्क। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्लियर हो हम्म। रही है? और क्या है कि दे आर गो गेटर्स, गो गेटर्स, ये इनको कहना नहीं पड़ता, इन्होंने जो सोच लिया, यू नो दे डू, ठीक है ना। एंड बिकॉज इनको कनेक्ट बनाने में बहुत मजा आता है, रिलेशनशिप्स का साइन है ना, कनेक्ट बनाने में मजा बड़ा आता है। और ये लोग डम्ब नहीं होते, डम नहीं होते हैं, ये अगर ये चुप भी बैठे तो भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये इस साइन की बहुत एक और खास बात है। और क्या है, ड्रीम बिग, ये छोटा सोच का लोग नहीं है ये, बिकॉज वीनस है ना। वीनस का क्या रहता है, वीनस एक्सपेंसिव चीज है, ठीक है ना, महंगी से महंगी लग्जरीज, ठीक है ना। दे वांट एवरीथिंग बिग, they have and to get those big, they have lot of energies also, they have manage their time also for those things। अभी आपने मेरे से वो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, सर आप मैनेज कैसे कर रहे हो फॉर एग्जांपल, मैं भी तो कोर लिबरल हूँ ना, एट कोर अगर आप देखोगे गोइंग टू से दैट। तो कैसे मैनेज कर रहा हूँ, वो भी पैशन है तो इसलिए मैनेज हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट। काफी सारी बातें समझ मैंने, गए समझ गए। बहुत सारी मैंने आपको चीजें बताई हैं, आई हम्म। होप आप समझ पा रहे हो वैसे, क्लियर हुई हम्म। ये बातें? हम्म। नहीं हुई तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, फिर नहीं अच्छे नहीं से। सर, मैं क्लियर हो गया। आई अंडरस्टूड। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये अगला साइन आता है हमारा, ये अगेन स्कॉर्पियन आता है, ठीक है ना। तो ये अगेन फिक्स्ड साइन है, जैसे अब ये तुला लगन भी चर लगन है ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब देखते हैं, अब ये क्या है ना, फिक्स साइन आ गया फिर से, ठीक है ना। अब इसका क्या रहेगा, स्कॉर्पियंस का जो लॉर्ड होता है, अगेन आपको पता है ये मार्स होता है इनका लॉर्ड। क्या है इन लोगों की क्या चीज होती है, ये क्या है ना, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। अब 8 नंबर हाउस पे चले जाओ सीधा, 8 नंबर मिस्ट्री, 8 नंबर डेथ, और इनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये बहुत एट कोर स्पिरिचुअल होते हैं, और ये ऐसे स्पिरिचुअल नहीं होते कि हाँ जैसे कई लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भजन लगा के बैठे हैं, या हरे राम मंदिर के तो हरे राम हरे कृष्णा पे नाच रहे हैं, ये इनकी स्पिरिचुअलिटी वैसी नहीं है। इनकी स्पिरिचुअलिटी डीप है, ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो नहीं करते, ठीक है ना। और दे ऑफन कीप क्वाइट, ठीक है ना। और इनका क्या होता है, ये इनको ना पावर चाहिए होती है, पावर सीकिंग लोग होते हैं, पावर सीकिंग होते हैं, इसलिए बहुत डीप होते हैं। अब आप अगर इस ऐसे एग्जाम्पल को अगर देखना चाहो तो यू कैन जस्ट सी द हॉरोस्कोप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। एंड इनके एजेंडाज बड़े फिक्स होते हैं, और ये बहुत नियम से चलने वाले लोग होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। और ये जो हाउस, ये जो बॉन्ड होता है ना बेसिकली, ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये
एक तरह से इमोशनल बॉन्ड्स का भी ये साइन है, इमोशनल बॉन्ड्स का साइन। अब ये बात अलग है कि इनके जो इमोशनल बॉन्ड सीधा भगवान से हों, किसी और ऐसी पावर्स के साथ हों जिनको कोई भी अचीव नहीं करने की सोचता भी है, ये उनसे जाके जोड़ते हैं सीधा, ठीक है ना। स्पिरिचुअल होते हैं एट द कोर, डीप स्पिरिचुअल, ठीक है ना। और इनकी इनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। इन दे आर वेरी डीप, वेरी कोर एट द कोर एट द डीप, इनकी सारी चीजें, थॉट प्रोसेस इनका चल रहा होता है, ठीक है ना। इंटेंस कैरेक्टर होता है इनका बेसिकली, ठीक है ना। और इट्स इज अ साइन ऑफ सेक्सुअलिटी आल्सो। सेक्सुअलिटी बोला गया है इन द सेंस, इसको आप दूसरी तरह से गलत मत लो, मगर ये क्या है ना, प्राइवेसी का हाउस है ना, वो सॉरी प्राइवेसी का साइन है ना, दैट इज व्हाई। एंड सेक्सुअलिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज टू बी वेरी प्राइवेट, काइंड ऑफ नेचर या एक्ट ऑफ द ह्यूमन और एनी एनिमल्स, बट एनिमल्स का तो हो नहीं पाता प्राइवेसी, बट ह्यूमंस की केस में तो। बट एट्थ हाउस जो है सेक्सुअलिटी को भी एट टाइम्स कहीं ना कहीं बहुत डीपली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और इनका क्या रहता है कि यू नो ये लोग ना अपने जख्मों को ज्यादा किसी के सामने बोलते नहीं है, ठीक है ना। इनके साथ जो हो भी गया तो ये ज्यादा किसी के सामने जाके बोलेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, जो हो गया एंड दे फेस, ठीक है ना। तो ये इनका एक बहुत वो रहता है, और ये ना लास्ट टाइम पे अपने पत्ते खोलते हैं, अपने अपने अगर इन्होंने कुछ बाय द वे इनको कुछ खोलना भी हो, ऐसे जनरली दे डोंट टेंड टू ओपन देयर कार्ड्स, दे डू नॉट टेंड टू ओपन, बट बहुत कोई मजबूरी होती है, कोई बहुत पोक कर रहा होता है, देन दे टेंड टू ओपन एट वेरी लास्ट, ठीक है ना। और ये मतलब ये साइन आप कह लो कि एक स्पिरिचुअलिटी का एपेक्स है, मैं तो ये मान सकता हूँ एट टाइम्स। ऐसे तो धनु भी है इस तरह से, आगे वो आगे आएंगी चीजें, बट जुपिटर के कारण बोल रहा हूँ वो चीज में। मगर अभी ये जो है एक तरह से आप ये समझ लो कि बेसिकली स्कॉर्पियंस, और स्कॉर्पियंस इसी कारण से ना प्रॉब्लम में भी रहते हैं, क्योंकि जहाँ एट्थ हाउस होगा, आप समझ लो वो मिस्ट्री है, वो व्यक्ति उस हाउस से जुड़ी हुई बातें हमेशा ही छुपाएगा अपनी। अगर आप चाहो तो अपने एट्थ हाउस को देख लो, आप अपने एट्थ हाउस, आपकी एट्थ साइन जहाँ पे पड़ा होगा, आप उस हाउस को लेके ज्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे, और एट टाइम्स आप उसको लेके बहुत डीपली इमोशनल होगी। अब 4 5 6 7 8 मतलब आपका फिफ्थ हाउस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो फिफ्थ हाउस क्या होता है, थॉट प्रोसेस भी होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है रोमांस भी होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है आपके लव अफेयर्स भी होते हैं, फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस जो है आपकी सोच होती है बेसिकली। तो मैं आपके अभी कुंडली से लिंक करके थोड़ा सा ये बता रहा था, क्योंकि आपकी कर्क लगनी कुंडली है, वहां से लिंक करके हल्के से हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी आप सोचना इसके बारे में, जो जो मैंने बातें बोली कैसे सही जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। क्लैरिटी मिली। हम्म। चलो, अब हम चलते हैं 9 नंबर साइन के ऊपर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अब इस साइन को क्या बोलते हैं, आर्चर। आप इसको देखोगे तो एक पीछे बॉडी काइंड ऑफ 4 फीट होते हैं उसके, उस बॉडी, और एक एक ह्यूमन बॉडी निकली है, वो आर्च लेके खड़ा है, आर्चर, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, ये एडवेंचरस होते हैं बेसिकली। एडवेंचर इनको करना एट टाइम्स पसंद रहता है, और इनको हायर लर्निंग बहुत पसंद रहती है। इनको अगर हायर साइड पे लर्निंग मिले तो दे आर वेरी फिलोसफिकल, ठीक है ना, और फ्री स्पिरिटेड। ये ना ये नहीं है कि इनको बोल दो कि तुम इस धर्म को मानो उस धर्म को मानो। क्या है कि वो जो आर्चर दिखाया है ना उसके अंदर, वो आर्चर सारे दिन जंगल में घूमता रहता है, फ्री स्पिरिटेड, ठीक है ना, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड मतलब जो है मुंह पे बोल देंगे, इनको ये नहीं लगता कि मैंने क्या बोल दिया, जो है मुंह पे आपको बोल देंगे। तो ये इससे कई बार ये अपने रिलेशंस को खराब भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनको घूमना फिरना, घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप इनका जनरली नेचर काइंड ऑफ इनका रहता है, ठीक है ना। और इनका जो साइज होता है, इनका बॉडी साइज जनरली जो है ना बिग रहता है, बड़ा रहता है, जो धनु लगन के जो लोग होंगे आपको मिलेंगे ना। और ये क्या होती है, ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं, लाइफ को प्यार करने वाली पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है ना। और इनको एट टाइम्स आप ये कह सकते हो कि इनको एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। दे लव टू एक्सप्लोर, ठीक है ना, दे आर फिलोसफर्स, ठीक है ना, एंड दे आर एंडलेसली पैशनेट अबाउट देयर बिलीव्स। इनको कोई किसी चीज पे विश्वास हो जाए तो उसको लेके बहुत पैशनेट रहते हैं, ठीक है ना। और एट टाइम्स कभी कभी आप ये कह लो कि ये अगर थोड़ा सा इनका, अगर आप कह लीजिए कि अगर इनके ऊपर इस पर्टिकुलर इसके ऊपर अगर मरकरी का इफेक्ट पड़ जाता है, ये थोड़े से एट टाइम्स ये कह लो कि हंसते चलते स्पॉन्टेनियस मजाक भी कर देते हैं, ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि बेसिकली मजाक का डोमेन वैसे तो मरकरी का आता है, बट उससे अगर इफेक्ट हो जाए तो थोड़ा सा ये रहता है कि ये
लाइटर साइड की तरफ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना, मतलब नॉट टू ज्यादा डीप सीरियस बातें में इनको दे डोंट एंजॉय दैट काइंड ऑफ थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? मिल रही क्लैरिटी? हम्म। चलूं मैं आगे? हाँ। अब आता है अगला जो साइन है, उसको बोलते हैं हम कैप्रिकॉर्न, द गॉड, यानी कि बकरी। आपको बकरी दिखेगी। अब बकरी क्या होती है? बकरी की खास बात क्या होती है कि ये लोग ना, एक तो ये लोग ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है ना, और डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटीज होती है, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं ना, अब आप बकरी को बहुत ध्यान से देखोगे, आपको पता नहीं लगेगा ये बकरी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, और लेते 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 कहाँ पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच जाती है, जहाँ पे अक्सर ह्यूमंस का पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। तो दे वर्क इन द बेबी स्टेप्स, ठीक है ना। और ये क्या है कि मतलब लगातार वैसे मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है ना, दे आर कीप यू नो दे आर कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, ठीक है ना। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये जो साइन होता है बेसिकली, आप ये कह लीजिए कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये लोग ना सक्सेस को पा लेते हैं, मगर ये क्या है, ये बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, इनकी काम करने की शैली बहुत अलग होती है। इनको दूसरे को लगेगा नहीं ये काम कर रहे हैं, मगर ये चुपचाप चुपचाप अपना काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और ये इनको नॉनसेंस बातें ज्यादा पसंद नहीं होती, ठीक है ना, ज्यादा फालतू की न्यूसेंस इनको ज्यादा पसंद नहीं होती है, ठीक है ना। एट टाइम्स दे आर फोकस्ड, दे अपने काम पे लगे हैं तो लगे रहते हैं, और दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर अबाउट देयर करियर्स ऑल्सो। अपने करियर को लेके बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग, अपनी पब्लिक इमेज को लेके बहुत ही कॉन्शियस होते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ सारी बातें हैं, मतलब जो बकरी के बारे में जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे बकरी लिखी हुई है, ठीक है ना। और एट टाइम्स इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत ड्राई होता है, ठीक है ना, इनकी बातों में जल्दी से लोगों को हंसी नहीं आती, बट हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर ड्राई होता है इनका, ठीक है ना। पर और सर, बोलिए। सैटर्न इसका रूलिंग प्लैनेट लॉर्ड है, सो हाँ, हाउ डज सैटर्न गेट्स कनेक्टेड विद दिस? अगर सैटर्न धीरे चलता है, बेबी स्टेप्स है, सैटर्न जो भी काम करता है धीरे धीरे करता है, ये मुझे समझ में आया, सैटर्न को नॉनसेंस, तो हाउ डज इट कनेक्ट्स विद द प्लैनेट हियर? प्लैनेट्स तो कनेक्ट हो ही गए ना बाय डिफॉल्ट, सैटर्न इसका लॉर्ड है ना। इस हम्म। साइन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न ही तो है। सैटर्न है, हाँ। और सैटर्न क्या है कि अपने तरीके से चलता है, छोटे स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में काम कर रहा है, और बड़ा काम करता है, टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर। वो अच्छा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। प्रोग्राम ओरिएंटेड होता है, प्रोग्रामेटिक अप्रोच होती है, स्टडी होता है, प्रोग्रामर, हाँ, ग्राउंडेड ठीक। अप्रोच के साथ काम करेगा बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल इसका ये होता है कि ज्यादा हल्ला काटने में ज्यादा पसंद नहीं करते, बस अपने काम पर ज्यादा फोकस करने में ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। फोकस्ड हो, हाँ, समझ में आ गई, फोकस्ड, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाते हाँ, हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो 10th कैप्रिकॉर्न के लोग आप देखोगे, दे आर वेरी मच वो टफ से टफ सिचुएशन के अंदर भी, इतनी गंदे से गंदे सिचुएशन के अंदर भी धीरे 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 करते निकल जाते हैं उससे, ठीक है ना। क्लियर? हम्म। अब आगे चलते हैं कि अगला जो साइन आता है वो आता है कुंभ। कुंभ यानी वेरियस। कि मटका, मतलब द वाटर बियरर, या कोई जैसे कोई लेडी मटके को लेके जा रही है। ये क्या है? एयर ही साइन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये नेटवर्किंग का साइन है बेसिकली, इसको नेटवर्किंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना। और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से काम करते हैं, कूल होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, जनरली कूल, कूल मिस्टर कूल आप कह सकते हो, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव होते हैं ये, ठीक है ना। और ये स्केप्टिकल भी होते हैं, इतनी जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करते, देख के करते हैं। और सोशल होते हैं एट टाइम्स, बट बहुत चूजी आप कह सकते हो, ठीक है ना। अकेले रहना भी इनको काफी हद तक कभी कभार पसंद होता है, ठीक है ना। जनरली ज्यादा लोगों से फ्रेंडशिप नहीं होती, थोड़े बहुत लोगों से इनकी फ्रेंडशिप रहती है, ठीक है ना। प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को देखते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, नेटवर्किंग इनका बड़ा मेजर, जो इनका मेन बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, दे लव टू मेक देयर नेटवर्क। 11th हाउस जो है, बिकॉज 11th हाउस आपको सोशली जोड़ता भी है, ठीक है ना। दैट इज वाई मैंने आपको बोला कि 11th साइन जो है कालपुरुष की कुंडली में, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 11th साइन जो है, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हुए अपनी नेटवर्किंग चुपचाप करता रहता है, ठीक है ना, एट टाइम्स। और अपनी अब जनरली इनकी जो प्रायोरिटी जो होती है, जो नेटवर्किंग का जो तरीका होता है, उसमें बहुत सिलेक्टिव लोग होते हैं। ये हर एक से नेटवर्किंग करना नहीं पसंद करते। देयर नेटवर्किंग इज वेरी चूजी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। और नेटवर्क बोलते भी उसको है, नॉट कनेक्टेड विद एवरीवन बट वेरी फ्यू, ठीक है ना। क्लैरिटी मिली?
हम्म। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना। अब हमारा लास्ट साइन आता है द पाइसेस, विच इज कॉल्ड मीन। मीन राशि जो होती है बेसिकली, ठीक है। तो मीन राशि जो होती है, वैसे इसको नेपच्यून की राशि, नेपच्यून बोल दिया था, पर वो तो इंग्लिश सिस्टम में बोला गया है। बाकी मीन को देखो तो मीन तो जुपिटर है एटलांट, तो ठीक है ना। मीन का क्या है, मीन आर वेरी एम्पैथेटिक, आर्टिस्टिक लोग हैं, साइकिक होते हैं ये लोग, ठीक है ना। ड्रीमी होते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं। अब 12th हाउस को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। 12th हाउस को बोला है ओपन हाउस, ओपन ओपन खुला आसमान है, दैट इज वाई ड्रीमी बोल दिया मैंने। एम्पैथेटिक होते हैं, एम्पैथी, एम्पैथेटिक लोग हैं, ठीक है ना। और जुपिटर का साइन है ना, बिकॉज दैट इज वाई। और आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, ठीक है ना। और ये क्या है कि ये अपने, ये लोग कह लीजिए कि अपनी फीलिंग्स को लेकर कभी कभी बहुत वियर्ड होते हैं, मतलब लोगों को लगता है इनकी फीलिंग्स बहुत वियर्ड है, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है। तो वो इनका एक, मतलब एक रहता है, बिकॉज वो क्या है ना, वो जो बातें करते हैं ना, वो ऐसी बातें होती है जो लोगों की सोच से परे होती है, ठीक है ना। लोगों के थॉट प्रोसेस से परे होती है बिल्कुल। और क्या होता है कि मतलब और रोमांस के अंदर ये हेल्प, मतलब होपलेस होते हैं रोमांटिकली, तो ये होपलेस होते हैं, ठीक है ना। दे आर गुड हीलर्स, बट दे आर गुड हीलर्स आई वुड से। और क्या है कि एट टाइम्स समटाइम्स दिस इज एन escapist साइन। escape करता है ज्यादातर चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा लेना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया होती है, इनको ज्यादा दुनियादारी में फंसना ना पसंद नहीं है, दैट इज वाई escapist बोला है मैंने। ठीक है ना। तो मैं जब भी आपको बातें बोल रहा हूँ ना, मैं इसमें कहीं ना कहीं 12th हाउस के फीचर्स भी ले रहा हूँ, 12th साइन के फीचर्स भी ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिली जुली एक काल पुरुष को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। अब 12th हाउस जो है बेसिकली, आप बहुत गौर में देखेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो काफी हद तक जो है वो जो 20th डिग्री के बाद जो है वो ब्रेन की तरफ चला जाता है। अब किसी का ब्रेन पढ़ना आसान नहीं होता ना, इन द सेम वे, ठीक है ना। तो वही चीज है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसलिए इन इनकी बातें लोगों को समझ नहीं आती। जैसे किसी हमें, अब मेरे को क्या पता कि रीना जी के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। वो तो रीना जी जानते हैं, या मेरे दिमाग में क्या चल रही है, तो आप नहीं जानते। तो इस हिसाब से इनका थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। मिल रही है क्लैरिटी। थिएटर हम्म। थिएटर थिएटर मतलब थिएटर को एक्टर कभी कभार थोड़ी बहुत एक्टिंग करना पसंद करते हैं, बिकॉज, और म्यूजिक को सुनना भी थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। रोमांटिक नहीं होते हालांकि, ठीक है ना। थोड़े बहुत पोएट होते हैं, बिकॉज मैंने लगता है ना, अपनी दुनिया होती है। जैसे गुलजार साहब क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो पत्ते आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, एक गुड़ का टुकड़ा लेने मेहमान आए, और क्या क्या बातें हो रही हैं, मतलब उनकी आप गजलें सुनो। तो इस तरह की हाँ पर्सनालिटीज, हाँ, वो चीज होती है, मतलब फिलोसफी, साइकोलॉजी, मतलब अलग ही दुनिया, कहाँ से क्या चीज जाके मिला दी कि मतलब इस तरह की बातें करते हैं लोग। एट टाइम्स राइटर्स होते हैं ऐसे लोग, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो ये है बस इनकी कुछ खास बातें। क्लैरिटी मिली। तो ये हमारे हम्म। 12 साइंस थे बेसिकली, जो मैंने आपको समझाए, ठीक है ना। इन 12 साइंस को आप बहुत ध्यान से अब जरा सुनो, एक आधे दिन पूरा टाइम लगा के, ठीक है ना। अब आप बताओ, अभी आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर आज क्या डाउट्स लगे, क्या आपके मन में क्वेश्चंस हैं। अगर अभी क्वेश्चंस नहीं है तो आप क्वेश्चंस बना लो आराम से सुन के, ठीक है ना। फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको ना एक्चुअली बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि आई जस्ट वांटेड टू फोकस अपॉन योर बोथ बेस। आपका बेस जितना मजबूत होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। कोई जल्दी मत करो, ठीक है ना। अभी तो ये राशि, मतलब ये जो साइन राशि को समझने, नहीं मैं एक बार इसको सर पढ़ लूं फिर मैं अपने क्वेश्चंस बनाऊं, वो मेरे को बेटर कोई हो। जल्दी नहीं, मैंने आपको तभी यही बात बोली है। आई टोल्ड यू ना, टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन हरी, ठीक है। हम्म। मुझे तो आपको पढ़ा के तैयार करना है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं नींव के ऊपर, बेस के ऊपर बहुत आराम से गहरे में आपके साथ लग के पूरी मेहनत से काम करूँ, ठीक है। इसको मगर इस वीडियो को बार बार देखना तो आपको चीजें समझ आएंगी, और इसको अपनी कुंडली से जोड़ के देखना कि मैंने जो फीचर्स बोले हैं, आप जब अपने उन हाउसेस को जोड़ के देखोगी ना इन फीचर्स के साथ, तो आप अपने 12 हाउसेस को वैसे तोड़ दोगी साइंस के बेस पे। गेटिंग माय पॉइंट। मुझे लग रहा है कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक इसमें है ना। ज्यादा टेरेस है। चलो मैं आज। आज की रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑन ऑफ करता हूँ, और फिर अगर आपको कोई डाउट इन पर्सन है तो आप ले सकते हो मेरे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। विद दिस नोट वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। नमस्कार।